हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question says an object of height 4 centimeter is placed to the left of an of and on the axis of converging lens of focal length 10 centimeter. A plane mirror is placed inclined at 45 degree to the axis. 10 centimeter to the right of lens. Find the position and size of image formed by the lens and mirror. Trace the path of the rays forming the image. Trace the path of rays forming the image. The distance of object is 15 centimeter to the left of lens. देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक यहाँ पर एक लेंस रखा हुआ है और इससे 15 सेंटीमीटर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक 45 डिग्री पे एक मिरर रख दिया. अब देखिए, इससे जो रे जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कुछ यहाँ से लौट जाएगी. इसके बाद यहाँ से जो रे जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ लौट जाएगी. तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा अगर ये मिरर ना होता तो. लेकिन देखिए यहाँ बोला गया है फाइंड द पोजीशन एंड साइज. यहाँ से पढ़िए दोबारा. फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस एंड मिरर. ट्रेस द पाथ ऑफ रे फॉर्मिंग द इमेज. क्लियर? मतलब देखिए, जब अगर मैं ये मिरर रख देता, अगर ये मिरर ना होता तो यहां जाके इमेज बनती. अब ये मिरर हो गया है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा. अभी लेट सपोज ये यहाँ पे मिरर नहीं है तो मैं क्या करता हूं कि इसका हाइट और डिस्टेंस निकाल लेता हूं. ये यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर गिवन है. अब देखिए, हमें पता है लेंस फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. 1/f, इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दिया है. लेंस कौन सा है, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो प्लस हो जाएगा. 1/v माइनस 1/u. देखिए ये u जो है वो फ्रंट में रखा हुआ है इसलिए माइनस होगा, तो -15 करूंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा. तो 1/v जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/10 माइनस 1/15. तो यहां से बेटा v का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर. इसका मतलब हुआ अगर ये लेंस ये ना होता मिरर तो यहां पे ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या बन रहा है, इमेज बन रही है. अब अगर मैं यहां पर इस लेंस को लगा दूं, अब देखिए मैं इसी एक्सिस पे कर रहा हूं. अगर अब मान लीजिए पहले मैं यहां पर इसको कर लेता हूं, मैग्निफिकेशन से इसका हाइट निकाल लेते हैं पहले. ये तो हमारे पास वी आ गया, इमेज आ गया जब मिरर ना हो. ठीक है. अब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v/m इज इक्वल टू, एक और होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. v हमारे पास 30 है, ये v/u है, v/u. और u हमारे पास है -15. हाइट ऑफ इमेज हमें बताना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो जाएगा -8 हाइट ऑफ इमेज. तो ये 8 सेंटीमीटर होगा अगर ये मिरर ना हो तो. अभी तक हमें क्वेश्चन में इतना ही पता है. लेकिन देखिए आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर मिरर लगा दिया जाए
यहां अगर मिरर लगा दिया जाए तो यहां जो ऑब्जेक्ट था उसका पाथ कैसा बनेगा, वो इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, और अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इधर ये हमें डाइवर्ज कन्वर्ज होता हुआ फील होगा। यहां से जो रे जाएगी वो भी यहां टकराएगी और हमें इधर कन्वर्ज होती हुई फील होगी, और इस तरह से, ठीक है, यहां इमेज बन जाएगा वर्चुअल। लेकिन अब ध्यान से देखिए, बोला गया है कि पाथ को वो रिट्रेस कर रहा है, मतलब यहां से टकरा के वापस इसी पे चला जा रहा है। ठीक है, मतलब जो इमेज बनेगी अगर ये मिरर ना था, देखिए जब ये मिरर नहीं था तो इमेज कहां बन रही थी, लेंस के थ्रू इस पोजीशन पे बन रही थी। अभी भी वहीं बनेगी क्योंकि पाथ जो है वो इससे मिरर से रिफ्लेक्ट होके रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। तो वो इधर लाइंस को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा रेस को, तो उसी जगह मिलेगा। तो 8 सेंटीमीटर तो हाइट हो जाएगी, एंड वी जो है, मतलब इमेज जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी यहां से 30 सेंटीमीटर इधर की साइड, लेफ्ट की राइट की साइड। ठीक है, so final answer is v is equal to position of image is 30 centimeter and height of image is -8. -8 means downward direction from this axis. Hope you understand it well. Best of luck.